पेस्ट को हम गोलाकार को किसी एक पानी में बॉयल लेकर उसे पानी में क्या 24 आवर के बाद अगर उसमें दरारें नहीं आती है तो आपको समझना है कि सीमेंट की जो है क्वालिटी। तो दोस्तों, मेरा नाम हुआ राजेश और मैं पिछले 6 साल से कंस्ट्रक्शन में जॉब करता था और मैंने सिविल से डिप्लोमा कर रखा और अभी मैं फ़िलहाल में सर्वे अमीन के तौर पर बिहार सरकार में अभी मैं पोस्टेड हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सीमेंट के बारे में, जो कि मैंने काफ़ी कंस्ट्रक्शन में ज्ञान किया है, जाकर वहाँ पर समझा है 6 सालों में कि मतलब इंजीनियरिंग क्या होती है, कंस्ट्रक्शंस की काम कैसे किया जाता है, इस सारी चीज़ों को हमने भली भांति समझा है। तो आज मैं आपको वैसी चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको आप अगर घर का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो वो उसका बहुत ही अहम रोल है और जिसका नाम है सीमेंट। तो दोस्तों, आज हम सीमेंट के बारे में जानेंगे कि अगर आप अपने घर में काम लगवाएं या अपने कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं किसी भी चीज़ का, तो आपको सीमेंट का जितना अहम रोल है उतना और भी उसमें मटेरियल का अहम रोल है, लेकिन सीमेंट का मैक्सिमम इसका रोल होता है। तो चलिए समझते हैं कि सीमेंट की पहचान करने के लिए आप क्या करेंगे, कि आपको मतलब कैसे पता चलेगा कि आप अगर मार्केट में जो सीमेंट खरीद रहे हैं वो एक्चुअल में सही है या फिर गलत है। तो कुछ इसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, हम आपको सारा डिटेल्स इस वीडियो में देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। दोस्तों, सीमेंट की पहचान करने के लिए सबसे पहली तरीका क्या होता है कि अगर सीमेंट की बोरी में आप जैसे ही हाथ डालकर देखेंगे तो वो ठंडा लगता है या नहीं। आपको अगर आपने सीमेंट एक बोरी खरीदा सैंपल के तौर पे, तो उसमें आपको थोड़ा सा क्रैक किया और उसके अंदर आपने एक हाथ डाला, तो ठंडक का मतलब ये होता है कि सीमेंट में नमी नहीं आई है। इसका मतलब जो सीमेंट है आपका वो कूल टाइप से फील करवाएगा। मतलब जैसे ही आपने उसको स्क्रैच कर सीमेंट के अंदर आपने हाथ डाला तो उसमें आपको जो सीमेंट है वो कूल टाइप से मतलब ठंडक महसूस कराएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सीमेंट आपका बिल्कुल सेफ है, क्योंकि उसमें नमी या मॉइस्चर्स की कंटेंट उसमें नहीं है। ठीक है, दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। तो सीमेंट को अगर पानी में डालते हैं आप थोड़ा सा सीमेंट लेते हैं और आप एक बॉयल में पानी रखते हैं, ठीक है, और उस पानी में अगर आप सीमेंट को डालते हैं तो कुछ समय के लिए तैरता है। इसका मतलब ये होगा कि सीमेंट अच्छी क्वालिटी का है। जैसे कि आपने सीमेंट थोड़ा सा मात्रा में लिया, चुटकी भर, और एक बॉयल में उसे अचानक तुरंत उस पानी में डाल दिया, तो सीमेंट अचानक डायरेक्ट इमर्ज नहीं कर जाता है। एक ओरिजिनल क्वांटिटी जो सीमेंट का एक ओरिजिनल सीमेंट होता है वो एक्चुअल में लगभग में कुछ सेकंड तक सीमेंट के सतह पर तैरने लगता है। तो आपका समझिए वो आपका गुड क्वालिटी का सीमेंट है। तीसरी पॉइंट की ओर नजर डालते हैं तो सीमेंट का एक पेस्ट बनाएंगे हम, ठीक है, एक छोटा सा गोला टाइप से एक पेस्ट बना लिए, उसमें पानी को मिक्स कर एक पेस्ट बना लिए। अब उस पेस्ट को हम गोलाकार को किसी एक पानी में एक बॉयल लेकर उसे पानी में डुबो देते हैं। कितने घंटे? 24 आवर, मतलब कि 24 घंटे जो है उस हम जो सीमेंट का पेस्ट बनाया उस गोले को 24 घंटे पानी के अंदर छोड़ देते हैं। अब उसमें हमें देखना है क्या है, 24 आवर के बाद अगर उसमें दरारें नहीं आती है तो आपको समझना है कि सीमेंट की जो है क्वालिटी वो गुड है और वो अच्छी टाइप से सीमेंट है। अहम चीज इसमें ये देखना है आपको कि सीमेंट की बोरी पर जो मैन्युफैक्चरिंग डेट होता है, मतलब निर्माण सीमेंट का कब हुआ, ये आपको देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपने तो सिर्फ ऑर्डर दिया कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए और आप अपने कामों में बिजी हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि इस क्वालिटी से आपका घर बिल्कुल खराब बन रहा है और आप खराब क्वालिटी का सीमेंट अपने घर या कंस्ट्रक्शन में यूज कर रहे हैं। तो ये ध्यान देना बिल्कुल जरूरी है कि आपको कभी भी अगर आपने मार्केट में सीमेंट खरीदना है तो सबसे पहले उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट को आपको चेक करना बहुत ही जरूरी है। तो मैन्युफैक्चरिंग डेट को चेक करने का तरीका मैं बता रहा हूं कि अगर मैन्युफैक्चरिंग डेट से अगर सीमेंट आपका डिले होता है, एक अच्छा सीमेंट का जो क्वालिटी है वो 90 दिनों के अंदर तक ही होना चाहिए, और जैसे ही उससे टाइम इंक्रीज होता है, बढ़ता है, तो सीमेंट का जो स्ट्रेंथ है वो डाउन होने लगता है, यानी कि लूज होने लगता है। तो अब मैं आपको बताता हूं सिंपल प्रोसीजर में कि अगर आपने जितना पुराना सीमेंट लिया, अगर आपका सीमेंट जो है फ्रेश सीमेंट है तो वह आपका 100% यानी कि 70% आपका वो स्ट्रेंथ देकर जाएगा। और अगर आपका सीमेंट 3 मंथ पुराना हो गया तो उसका जो स्ट्रेंथ है दोस्तों वो 20% घट जाता है, तो बचता है टोटल आपका 80% ही वो आपको कंस्ट्रक्शन में स्ट्रेंथ देकर जाएगा। अगर वही सीमेंट जो है आपका मैन्युफैक्चरिंग डेट से 6 मंथ जो होता है एबव हो जाता है,
तो आपका सीमेंट का जो स्ट्रेंथ है दोस्तों 30% लेस हो जाता है, मतलब कि 30% सीमेंट का जो स्ट्रेंथ है डाउन हो जाता है और बचता ही है 70%। इसी तरह से अगर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग डेट से 1 साल हो जाता है तो उसका जो स्ट्रेंथ है दोस्तों 40% घट जाता है और बच जाता है आपका 60%। और अगर यही सीमेंट 2 साल हो जाता है तो दोस्तों ये सीमेंट कोई काम का नहीं होता है और ये बिल्कुल उसके अंदर एक धब्बा धब्बा सा बन जाएगा और वो स्टोन का फॉर्म ले लेता है और उस क्योंकि मॉइस्चर के कंटेंट में आ जाता है दब वब कर वो सीमेंट का स्ट्रेंथ पूरी तरह से लूज कर देता है। तो ऐसा सीमेंट बिल्कुल आपको यूज नहीं करना है। ये मैन्युफैक्चरिंग डेट का बहुत ही अहम रोल है। तो आप जब भी सीमेंट खरीदें तो मैन्युफैक्चरिंग डेट देख कर ही सीमेंट को बाई। बस आज के लिए इतना ही। तो मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप समझ गए होंगे कि अगर आप घर का काम करवा रहे हैं या फिर कंस्ट्रक्शंस करवा रहे हैं तो आपको सीमेंट खरीदने से पहले किन किन बातों को ध्यान देना जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। खुश रहिए, खुशहाल रहिए और सीखिए और दूसरों को सिखाते रहिए।